नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग आज करियर के ऊपर मैं करने जा रही हूँ। अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं रीडिंग करूँगी, मैंने ऐसा सोचा है। मैंने आपसे पूछा भी था बट किसी ने कुछ कमेंट किया नहीं। मैंने पोस्ट डाली थी बट एनी हाउ मुझे कोई कमेंट्स मिले नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपने इंट्यूशन को यूज़ करके रीडिंग्स करनी चाहिए। तो मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि मुझे अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आनी चाहिए, नॉट ओनली लव रीडिंग्स। तो आज मैं करियर के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ और ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है आपकी सहूलियत के लिए। आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके कोई पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी थंबनेल में मैंने डाल दी है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो जो भी आपकी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा रेजोनेट करे उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका करियर पाथ, अभी प्रेजेंट करंट एनर्जीज़ आपके करियर की क्या चल रही हैं। सबसे पहले वो चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं अभी आपके करियर के पाथ में। जो भी ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी और फिर हम देखेंगे आपका फ्यूचर करियर प्लस रेमेडीज़ इन द सेंस कि आप अगर जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके, करियर या बिज़नेस। ये बिज़नेस के लिए भी है। करियर का मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब ही है, करियर इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, तो दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो चेक करेंगे सबसे पहले करंट एनर्जीज़ आपके करियर पाथ की। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी रेमेडी क्या हो सकती है और फ्यूचर करियर आपका कैसा रहने वाला है। सो ये ओवरऑल एक रीडिंग रहेगी। पिकअप पाइल है, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई मैसेज होगा इसमें ज़रूर। तो आप इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जब तक हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख जाएं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताएं उनके करियर के पाथ में करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। उनके कैरियर के पाथ में करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है अभी जस्ट। हो सकता है आपका रीलोकेशन हो या फिर आप जॉब चेंज करें, दोनों में से कोई एक बात नज़र आ रही है अचानक से। या फिर आपका टूरिंग से रिलेटेड आपको टूर प्लान वगैरह आपको दिया जा सकता है। अगर आप टूर्स नहीं करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपको कोई टूर प्लान दे दिया जाएगा कि अब से आपकी रोल चेंज हो गया है और आपको टूर्स पे भी जाना पड़ेगा। या फिर आपका रीलोकेशन होगा या फिर आप जॉब चेंज करेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के करियर पाथ की करंट एनर्जीज़। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के करियर पाथ की करंट एनर्जीज़। थैंक यू। पहला कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ओके,
दूसरा कार्ड है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। व्हाट एल्स? कम्युनिटी, the temple path, one more card, spirits. Thank you so much. Door to spirit. Thank you, spirits, thank you so much. And bottom of the deck है financial constraints. Okay. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1, उनके करियर पाथ की करंट एनर्जी। आई जस्ट वांट वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू. द वर्ल्ड. ओके. Angels and spirit guides, please give me 3 cards for current energy career path for pile number 1. 3 cards. For pile number 1. ओके. पहला कार्ड है डीप नोइंग. सेकंड कार्ड, थैंक यू, न्यू लाइफ. वन लास्ट कार्ड. One last card. I don't want 2 cards. चलिए, मालिक ने दे दिए. Breathe and a leg up. And bottom of the deck है truth. ओके. सो शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि अभी आपकी करियर पाथ की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं. सबसे पहली एनर्जी ये नज़र आ रही है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं. पाइल नंबर 1, हद से ज़्यादा परेशान हैं. परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं आप, मतलब आप दिन और रात समझ लीजिए एक कर दिया हो आपने. इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, शायद इतनी मेहनत आपने कभी पहले करी ना हो. इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने स्ट्रगल्स आपने अपनी लाइफ में देख लिए, उसके बावजूद और आपने हर प्रयास कर लिया, हर कोशिश, संभव कोशिश जो आपसे बन पड़ी वो आपने करने की कोशिश करी कि आपकी करियर ठीक हो जाए, स्टेबिलिटी पर आ जाए, पर किसी भी तरह से आपका करियर स्टेबल नज़र नहीं आ रहा. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंसेस की, सबसे ज़्यादा. अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बार बार में जॉब छूट जाता है. ये एनर्जी आ रही है मुझे. हो सकता है अभी भी आपका जॉब छूटा हुआ हो.
दूसरी चीज़ ये नज़र आ रहा है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपको एक्सट्रीम लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, आप कर्ज़े में डूबे हुए हैं। जो जॉब में है वो भी कर्ज़े में डूबे हुए हैं, आपका बिज़नेस ठीक से चल नहीं रहा है, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। मतलब रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नेसेसिटी होती है, बस ये कह लीजिए कि आप घिसट घिसट के चल रहे हैं वाली जो स्थिति होती है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक ज़बरदस्त तूफ़ान जिसे कहते हैं आपके करियर की लाइफ में आया हुआ है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसको 10 साल हो चुके हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 13 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए 40 साल भी हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए 20-22 साल भी हो चुके हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो उसके लिए आप जूझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार या आपके कोलीग्स या आपका बिज़नेस में अगर आप हैं तो बिज़नेस में जो भी आपके काम करते हैं लोग, वो छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप नया अपॉइंट करते हैं, फिर कुछ होता है, या फिर आपको धोखा बहुत मिल रहा है, या फिर आपको पॉलिटिक्स बहुत हो रही है जॉब में आपके साथ। कुछ ना कुछ वजह से कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आपके चारों तरफ की जो सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ईश्वर ने भी आपकी पुकार सुनना बंद कर दिया है और ईश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया है। शायद वो आपसे नाराज़ हैं, या क्या वजह है कि वो आपके ऊपर कोई दया दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है। आप चाहते हैं, आप ईश्वर से चाहते हैं कि वो अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर बरसाएं, कृपा करें आपके ऊपर किसी तरह, और इस टफ साइकिल का एंड हो और आप अपने सोल पर्पस को भी फॉलो करना चाहते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक धार्मिक इंसान हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ईश्वर में आपकी आस्था है, और आप अभी भी इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी डटे हुए हैं और अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप एक न्यू लाइफ, एक नए तरीके से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते हैं, एक अंतर मन का सुकून जैसे आपको बरसों से नहीं मिला है। शायद कुछ लोगों को 20 ईयर्स, कुछ लोगों को 29 ईयर्स से या फिर 11 साल से सुकून नहीं मिला है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन चाहते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर करना क्या है, मैं किस राह जाऊं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा करियर स्टेबल हो जाए। इस बात की सच्चाई आप जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता। तो ये आपके करियर की प्रेजेंट करंट एनर्जी है। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है पाइल नंबर 1 तो आप आगे देख सकते हैं। चलिए अब हम आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं कि आपकी ये तो हमने ओवरऑल ऊपर से देख लिया कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है आपकी करंट एनर्जी कैरियर को लेकर। अब हम सिचुएशन पे आते हैं और सिचुएशन का अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा क्या मतलब, सिचुएशन को एक्चुअली में देखते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है आपकी करेंटली। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके कैरियर में क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या सिचुएशन चल रही है उनकी प्रेजेंट कैरियर में। प्रेजेंट कैरियर में क्या सिचुएशन चल रही है और क्या परेशानियां आ रही हैं। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 1221, 1001, 3443, 1001 मैंने अभी बोला, शायद 1441, इस तरह के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, पाइल नंबर 1 की करंट कैरियर की सिचुएशन और क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। फाइल नंबर 1 की करंट कैरियर की सिचुएशन, फाइल नंबर 1 की करंट कैरियर की सिचुएशन और क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं।
पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट एल्स? जस्टिस, what else? Six of Swords, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Hangman, King of Pentacles, Four of Pentacles, एंड बॉटम से है द फूल। ओके, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। जस्टिस को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। जस्टिस को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द फूल। फूल को फूल ने ही क्लैरिफाई किया है, अमेजिंग। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ से है अबंडेंस। ओके, शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन करियर में कि आप स्टक हैं, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप
क्योंकि आपने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, हर प्रयास कर लिया, हर संभव प्रयास कर लिया, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप निकलें तो निकलें कैसे और कहाँ कहाँ स्टक हैं आप। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप स्टक हैं तो मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। इतनी बुरी तरह स्टक हैं आप। एक एक पैसा बचा रहे हैं आप, जो मैंने आपको कहा था कि घिसटते घिसटते ज़िंदगी चल रही है, तो एक एक पैसा आप बचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरे यहाँ ना खर्चा हो जाए, अरे वहाँ नहीं हो जाए, अरे ये ना हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों पे, अपनी डिज़ायर्स पे, अपने फैमिली पे आप मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अरे यहाँ से कुछ बच जाए, अरे ये यहाँ से कुछ बच जाए। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। उसके बाद बहुत मायूस, बहुत उदास, बहुत निराश, बहुत नेगेटिविटी। कई बार तो आपका मन इतना उछाट हो जाता है कि आप पूजा भी करना बंद कर देते हैं, ईश्वर की आराधना भी करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है ईश्वर सुनते तो है ही नहीं, कोई ईश्वर है भी क्या, किसी ने ईश्वर को देखा तो है नहीं, तो हम क्यों बेकार में पूजा कर रहे हैं। किसने देखा है, किसने जाना है, ये सब बेकार है, कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता। तो ऐसी भी इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए आपके अंदर चल रही हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। आपको हो सकता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, बैक एक, स्पाइनल कॉर्ड में पेन, हाथों में पेन, शोल्डर में पेन, कई तरीके के हाथ पैर में दर्द पूरा जैसे। उसके अलावा ब्लोटिंग, उसके अलावा एसिडिटी से रिलेटेड स्टमक इंडाइजेशन, कुछ ना कुछ। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई दूसरी चालू, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी चालू। मतलब आपका पैसा जो है वो व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा है। मतलब व्यर्थ इन द सेंस कि आपकी हेल्थ ख़राब हो ही चली जा रही है, हो ही चली जा रही है। मतलब एक प्रॉब्लम से आपने निजात पाने की कोशिश करी, उससे पहले दूसरी सामने रेडी है कि दूसरी प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चालू हो गई। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो पहला तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा ये नज़र आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका ईश्वर पे से विश्वास उठ गया है। आपको लगता है कि कोई इंसाफ नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं, ये है वो नहीं, ऐसे वैसे, ये सब है ना दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कहने की बातें होती हैं। बाकी ऐसा कुछ असलियत में होता नहीं है। ईश्वर कोई जस्टिस नहीं देता, ईश्वर कुछ है ही नहीं, कोई जस्टिस नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस तरीके की आपकी एनर्जी है और आप वही पुरानी बातें उसी में घूमते रहते हैं। वही नेगेटिव थॉट पैटर्न कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं मेरी लाइफ मुझे कहाँ ले जा रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो शायद ये हो जाता, काश मैंने वो कर लिया होता तो शायद वो हो जाता। इस तरह की बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। आप चाहते हैं कहीं दूर भाग जाएं, इतनी दूर कि कोई आपको ढूंढ ना पाए। अभी मैं सिर्फ आपकी सिचुएशन बता रही हूँ, ऑब्स्टिकल्स अभी इसके बाद बताऊँगी। आप चाहते हैं कहीं दूर चले जाएं, बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ, और बस सब कुछ त्याग दें आप। सब कुछ मतलब जैसे तो ना वैराग्य ले लें, मतलब लिटरली वैराग्य या संन्यास ले लें और कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। ऐसी एनर्जी है आपकी कि उसके बाद चाहे मौत आए तो वो भी सही है। ऐसी वाली एनर्जी है। आपकी ख्वाहिशें, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैं, मैं ये कहूँगी कि आपकी एक भी ख्वाहिश ऐसी नहीं लगती मुझे कि पूरी हुई है। शायद बचपन से आपने इतने सारे ख्वाब संजो के रखे हैं अपने बचपन से, आपका शायद बचपन भी अच्छा नहीं बीता, मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है। तो बचपन से आपने ख्वाब संजो के रखे हैं, ना आपको सच्चा प्यार मिला, ना आपको खुशियाँ मिली, बचपन में भी नहीं मिली, अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिली, किसी लव्ड वन से जो आपका पार्टनर था उससे भी नहीं मिली, बच्चों से भी नहीं मिली। जो अनमैरिड हैं वो प्यार की तलाश ही करे जा रहे हैं, उन्हें धोखे ही धोखे मिले जा रहे हैं। मतलब करियर में पॉलिटिक्स हो रही है,
जिसको आप झेल नहीं पा रहे, क्योंकि आप एक इमोशनल, इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं कि आपको शायद सतयुग में पैदा होना चाहिए था बजाय कलयुग के। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा। पेशेंस की तो हद ही कर दी है भगवान ने, कि इतनी पेशेंस रख ली आपने कि भगवान मतलब कुछ लोगों के लिए तो 17 साल, कुछ लोगों के लिए 18 साल, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा 21 साल, 22 साल, मतलब इतनी पेशेंस रखे बैठे हैं आप कि भगवान कभी तो न्याय कर दो मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए 7 साल, मतलब बहुत लंबा समय दिख रहा है मुझे, बहुत 12 साल, उससे भी ज़्यादा। फिर मतलब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। इसलिए डेफ़िनेटली आपके मन में इतनी ज़्यादा इच्छाओं को आपने दबा रखा है और आप अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हो नहीं रही है। ये आपकी प्रेजेंट कैरियर की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जो अभी मुझे निकल के आई है। अब मैं ऑब्स्टिकल्स बताती हूँ। ऑब्स्टिकल ये है, सबसे पहला ऑब्स्टिकल आपकी नेगेटिव सोच। बहुत ही जायज़ है कि ऐसी सिचुएशन में आदमी नेगेटिव ही सोचेगा, पॉजिटिव सोचना उसके लिए नामुमकिन है, मानती हूँ मैं ये बात। मगर अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगा हमारी लाइफ में। ये भी एक रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है। तो अगर हमें कुछ पाना है, अगर हम अपनी लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम खुश हैं। चाहे भले ही हमें दिखावे के लिए सोचना पड़े, चाहे भले ही हमें ऐसा शो करना पड़े, ऐसा हमें सोचते रहना पड़े। अगर आप सोच नहीं सकते तो चलिए आप लिख लीजिए। अगर आपसे सोचा नहीं जाता कि जब मैं इतनी दुखी हूँ, आप कहेंगे कि मैं इतनी दुखी हूँ तो मैं सोचूं कैसे कि मैं खुश हूँ। मैं कैसे सोच सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, मैं भी समझ सकती हूँ इस बात को। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको लिख लें। जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लें। I am financially abundant. I have a big dream house. I have a loving husband या loving partner. I have lovely children. मतलब ऐसे करके आप एक पेज बना लें, उसमें कम से कम सिर्फ 10 ही पॉइंट लिखें, सिर्फ 10, और वही 10 आप रोज़ रिपीटेडली लिखते रहिए। 1 महीना कर लीजिए इस काम को, आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा अपने थॉट प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा। तो ये पहला ऑब्स्टिकल है आपका। दूसरा ऑब्स्टिकल है कि आप बार बार में पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, जो आपको नहीं सोचना है। आपको प्रेजेंट में जीना है, ना तो आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट, आज और अभी, इसी के बारे में सोचना है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, आप रिसेप्टिव मोड में हैं ही नहीं, आप रिसीविंग मोड में हैं ही नहीं। आपने दोनों हाथ ऐसे ईश्वर के सामने फैलाने पड़ते हैं कि मैं एक भिखमंगा हूँ, या मैं एक भिखमंगी हूँ, या मैं एक भिखारी हूँ, ईश्वर मुझे मेरी झोली भर दीजिए। इस तरीके से हमें दया और करुणा का भाव लेकर ईश्वर के सामने जाने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, मेरी पुकार सुन लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ मेरी पुकार सुन लीजिए। ऐसे करके अगर जब हम हाथ जोड़कर उस करुणा भाव से जब हम प्रार्थना करते हैं और रिसेप्टिव मोड में आते हैं, सच्चे श्रद्धा के साथ अगर आप उस काम को करेंगे रेगुलरली, मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है जो भी मैं बता रही हूँ, पर जो ऑब्स्टिकल्स निकल कर आए हैं वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जब तक आप उस रिसेप्टिव मोड में नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में गति नहीं आएगी, आपकी लाइफ मूव ही नहीं करेगी, स्टक ही रहेंगे आप ऐसे उल्टे लटके हुए। फिर उसके बाद चौथा है कोडिपेंडेंसी। आपको लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको लगता है कि पैसा कमाना तो मेरे हस्बैंड का काम है। सपोज़ आप फीमेल हैं तो पैसा कमाना तो मेरे हस्बैंड का है, मेरे को तो घर चलाना है। तो आप किस पे कोडिपेंडेंट हो गए? अपने हस्बैंड पे। क्यों? हमें क्या ज़रूरत है कि हम कोडिपेंडेंट हो जाएं? अगर आप लड़के हैं
तो आप क्यों को डिपेंडेंट हैं कि आपकी वाइफ ही खाना बनाएगी? क्यों बनाएगी वो? उसने क्या जन्म से लड़की पैदा होने का ये मतलब उसने ठेका लिया है? वो पैदा होके ठेका लेकर आई है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है ऊपर से लिखवा के कि भाई मेरे को ही खाना बनाना है या मेरे को ही बच्चे पालने हैं? क्यों? ये समाज में रीति जो बनी हुई है ना, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। क्यों आप लोग को डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे? आपको नहीं होना है को डिपेंडेंट, ना तो मेल को ना तो फीमेल को। इक्वल काम को बांटिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो काम आधा मेल करेगा आधा फीमेल करेगी, तब जाके वो एनर्जी इंटीग्रेट होगी और बैलेंस में आएगी। आपकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप को डिपेंडेंट हैं। आप अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हैं, आपका पार्टनर आपके ऊपर को डिपेंडेंट है कि भाई खाना तो ये बना के देगी, बाहर का काम मैं करूँगा, अंदर का काम घर का तुम करोगी, ये है वो है। मतलब क्यों? ये क्यों बांट दिया आपने काम? किसने बोला आपको? भगवान ने बोला? किसी पुजारी ने बोला? किसी पंडित ने बोला? तो उसको उसी को जाके पूछ लो कि भाई उसका रेमेडी भी बता दे, तो वो रेमेडी भी बता देगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है आपको। को डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है। अपने को सक्षम बनाइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, घर में बैठकर कुछ भी करिए, पर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। सामने वाला, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपको जो है काम करना पड़े, तब आप कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे मुंह लेकर? भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, बट अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? तो अभी से अपने आप को तैयार करिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। जो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं वो आप कम से कम आप शुरू करिए करना, और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। अपने लड़का और लड़की में भेदभाव मत करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे आप। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है कई बार, इतने एंगर इश्यूज़, फ्रस्ट्रेशन, ये वो, ये इतना हावी हो रखा है। या कभी फेमिनिन एनर्जी इतनी हैवी हो गई कि रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए, उसकी गोलियां खा रहे हैं, ये हो रहा है। ये एनर्जी, ये ऑब्स्टिकल है। उसके बाद आपके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। कभी घर में पार्टनर से लड़ाई हो गई, कभी सास ससुर से लड़ाई हो गई, कभी बच्चों से हो गई, कभी किसी अड़ोसी पड़ोसी से हो गई। तो आपकी लाइफ में ये सारे ऑब्स्टिकल्स निकल के आए हैं और न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कैसे आएगी? इस वजह से आपकी लाइफ में कैरियर के ऑब्स्टिकल्स निकल के आ चुके हैं। प्रेजेंट सिचुएशन मैंने बता दी। अब हम देखते हैं इसका सल्यूशन क्या है। मालिक से पूछते हैं कि मालिक हमें गाइड करिए कि हम कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को पार करें और अचीवमेंट की तरफ जाएं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जो भी आपने प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स बताए हैं फॉर पाइल नंबर 1, अब उनके सल्यूशन भी बता दीजिए, जिससे कि उन सल्यूशंस को ध्यान में रखकर और उन सल्यूशंस को अमल करके हम सक्सेस अचीव कर सकें अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। थर्ड आई चक्रा। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर में साधना लगानी पड़ेगी, आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 7777 से क्लेम करिएगा। ईश्वर की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका मन करे चाहे आपका मन नहीं करे। आप बेमन से भक्ति कर लीजिए, पर भक्ति तो ज़रूर करिए, ठीक है? व्हाट एल्स? ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, मैं ये ले रही हूँ। रिफ्यूजिंग टू सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीशन की एनर्जी। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ये जो इनडिसीशन की एनर्जी है, आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा।
इस इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर निकल के 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। लंबी सोच रखिए, लंबी छलांग लगाने के बारे में सोचिए कि मुझे तो ऐसा काम करना है कि मैं ऐसी छलांग लगाऊं कि इससे इस तरफ से उस तरफ चली जाऊं, ब्रिज के इतनी लंबी छलांग लगाऊं, ये सोचना है आपको। व्हाट एल्स? ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, जो मैंने अभी बताया है। और आप क्योंकि अज्यूम नहीं कर सकते हैं, जो लोग अज्यूम नहीं कर सकते वो लिख लीजिए उसको, कॉपी में रोज़ लिखिए उसको, जैसे मैंने अभी बताया है। आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आप एक बार करके तो देखिए। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, इसके लिए उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, कुछ नहीं रखा, सब छोड़ दीजिए और अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। अपनी लाइफ, अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकें। अगर इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में लगे रहे तो ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, ख़त्म नहीं होगी। सिंपली लव, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुरानी यादें नहीं याद करनी है, पुरानी यादों को याद नहीं करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस एनर्जी में आना है। गिविंग, पहले देना सीखो, उसके बाद मिलेगा। क्या देना है? ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आपको मैनी फोल्ड्स में देंगे। कुछ चैरिटी कर सकते हो मदर गाया की तरफ, तो आप कुछ मदर गाया के लिए कर दो। मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आप कुछ मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं तो आप मदर अर्थ के लिए कर दीजिए, आपको उसका 4 गुना क्या 10 गुना मिलेगा। तो पहले देना पड़ता है, ये प्रोवर्ब है, गिव एंड टेक। ऐसा नहीं होता कि टेक एंड गिव, ऐसा कभी भी नहीं सुना, ना सुना है ना सुनेंगे। तो पहले देना पड़ता है, तब आपको मिलेगी सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, तब जाके आप देखिएगा आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी। तो ऑब्स्टिकल्स भी बता दिए, उसके सल्यूशन भी बता दिए, और ये सक्सेस का कार्ड भी निकल के आ गया। और ये 9 ऑफ कप्स, विश कमिंग ट्रू, ये भी वही सक्सेस का कार्ड है, ये भी वही सक्सेस का कार्ड है। और देख लेते हैं आपके लिए, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। अगर वो ये फॉलो करते हैं तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, अगर वो ये फॉलो करते हैं तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। पहला कार्ड है इंस्पिरेशन। आप बने हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आप तो खुद ही इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। तो आप बताइए, अगर आप ही एक्शन नहीं लेंगे अपने लिए तो आप दूसरों को कैसे इंस्पायर करेंगे। तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है इंस्पिरेशन, मतलब आप दूसरों को गाइड करने के लिए बने हैं। ईश्वर ने आपको चुना है कि आप इतनी मास्टर सोल्स हैं या इतने इम्पॉर्टेंट सोल्स हैं कि आपको चुना गया है उन इतने सारे करोड़ों, बिलियंस, ट्रिलियंस लोगों में से, कि आप लोग जो हैं वो दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो पहले अपनी ज़िंदगी को बदल के ठीक करिए और फिर दूसरों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करिएगा। करेज, आपकी लाइफ में करेज मैनिफेस्ट हो रहा है, हिम्मत मैनिफेस्ट हो रही है। कमिटमेंट, आपका पार्टनर खुद ब खुद चला आएगा, अगर है कोई, नहीं है
तो ईश्वर खुद डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके पास भेज देंगे। एक बार ईश्वर के ऊपर भरोसा कर कर देखिए तो सही। What else, spirits? इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। ट्रैवल हो सकता है, आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, हो सकता है आप अब्रॉड जाकर जॉब करें या बिज़नेस करें। एनिमल्स, तो हो सकता है कि एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको गाइड करें और आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, ये भी एनर्जी आ रही है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी इन्हांस होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्लोजर। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। अभी मैं टाइमिंग भी बता दूंगी आपको कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कितने टाइम के अंदर आपको सक्सेस मिल जाएगी। देखिए कार्ड कितना प्यारा आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कार्ड लेने की ज़रूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। टाइमिंग देख लेते हैं कितनी जल्दी आ रहे हैं, बट आपको उसके लिए ईश्वर की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचें कि मैं कुछ भी ना करूं और मेरे पास चेंजेस भी आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा की तरह 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, अगर वो ये पाइल नंबर 1 डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में सक्सेस कितनी जल्दी आ रही है। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 3 महीने में सक्सेस आ रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फर्स्ट कार्ड है ये, सितंबर तक सक्सेस मिल जाएगी। सेकंड कार्ड, थैंक यू स्पिरिट्स। कुछ लोगों को दिसंबर तक सक्सेस मिलेगी। थर्ड कार्ड, कुछ लोगों को 1 महीने में सक्सेस मिल जाएगी, 1 मंथ। आज है 12 जून, तो 12 जून से 12 जुलाई, आप 15 जुलाई मान लीजिए,
15 जुलाई तक सक्सेस आपको मिल जाएगी। ये तीसरा कार्ड था। तो तीनों डेट्स तीनों टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा स्ट्रिक्टली। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।